आजकल क्या बहुत सालों से सिर्फ कोका कोला और पेप्सी जैसे ब्रांड को आप पी रहे हो। आपको लगता है कि यही स्वर्ग है, इससे ऊपर कोई ब्रांड है ही नहीं, इसका कोई मुकाबला है नहीं। खासकर कोका कोला की अगर बात करें तो बहुत लोग पसंद करते हैं, इसका टेस्ट ही कुछ अलग है। और भारत में अगर हम देखें तो जितनी जगह इनके प्लांट लगे हैं, हजारों लोगों को काम भी मिला है, रोजगार मिला है। पर क्या आपको पता है कि भारतीय ब्रांड भी एक था जिसको दी ग्रेट इंडियन टेस्ट कहा जाता था, पर एकदम से वो गायब हो गया। आखिर क्या है उस कैंपा कोला की कहानी, क्यों वो भारतीय मार्केट से गायब हो गया भारत का ही ब्रांड होते हुए? कैसे कोका कोला और पेप्सी इन ब्रांड ने जगह बनाई भारत में, और साथ में कैसे बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान का कैंपा कोला के साथ बहुत ही गहरा वाला कनेक्शन है। पूरी डिटेल बताएंगे, पूरी हिस्ट्री के साथ बताएंगे, पूरा प्रेजेंट के साथ बताएंगे, और साथ में ये भी बताएंगे किसने थामा है कैंपा कोला का हाथ, कौन कैंपा कोला को मार्केट में दोबारा लाने के लिए तैयार हो गया है। दी ग्रेट इंडियन टेस्ट 70-80 के दशक में ये स्लोगन देश के लोगों की जुबान पर था। वो भी क्यों ना, आखिर में भारत के सबसे पुराने देसी कोला ब्रांड कैंपा कोला से ये जुड़ा हुआ था। इसलिए इस दौरान बर्थडे पार्टी या फिर मैरिज पार्टी या फिर कोई भी राजनीतिक सभा को भी या फिर दोस्तों के साथ कोई मस्ती करनी हो, वहाँ पर भी हर जगह कैंपा कोला को ही देखा जाता था, उसी का इस्तेमाल होता था जैसे आजकल आप दूसरे ब्रांड को देखते हो। हालांकि 90 के दशक में ये धीरे धीरे बाजार से गायब होने लगा। इसकी भी डिटेल हम देंगे क्यों। अब एक बार फिर कैंपा कोला वापसी कर रहा है और इसे मार्केट लीडर बनाने का जिम्मा एक बहुत ही मशहूर आदमी ने लिया है, जिनको हम कहते हैं मुकेश अंबानी। इसका सीधा मुकाबला पेप्सी, स्प्राइट, कोका कोला से होगा। आइए जानते हैं इसकी शुरुआत और अंत की पूरी कहानी। कोला मार्केट में लंबे समय से धाक जमाने वाले पेप्सी, कोका कोला, स्प्राइट जैसे ब्रांड अब इससे जरूर डरेंगे। ये देसी ब्रांड बीते साल अगस्त में ही 22 करोड़ रुपए की डील के साथ मुकेश अंबानी के पोर्टफोलियो में शामिल हो गया। अब इसको शुरुआत में 3 फ्लेवर के साथ लॉन्च किया जाएगा। इसमें सोडा कोला फ्लेवर, लेमन फ्लेवर और ऑरेंज फ्लेवर शामिल है। तो ये तो हो गया इसके प्रेजेंट की बात। अब हम बात करते हैं इसकी हिस्ट्री। आखिर क्या है इसकी हिस्ट्री? भारत में कैंपा कोला की शुरुआत की बात अगर करें तो इसका इतिहास पुराना ही है, और इतना पुराना है कि शायद हम में से कई लोग तब पैदा भी नहीं हुए थे। देश में कोला ब्रांड के नाम पर कोका कोला का दबदबा हुआ करता था। 1949 में भारत में प्रवेश करने वाला कोका कोला 1970 के दशक तक देश के सबसे लोकप्रिय ब्रांड में शामिल हो गया था, लगभग टॉप पर ही पहुंच गया था। खास बात यह है कि कोका कोला का भारतीय कारोबार मुंबई से प्योर ड्रिंक ग्रुप के द्वारा ही संभाला जाता था। प्योर ड्रिंक ग्रुप 1949 से 1970 के दशक तक भारत में कोका कोला का एकमात्र डिस्ट्रीब्यूटर और बोटलर था। पर कहते हैं ना, हर कहानी में ट्विस्ट आता है। जो आज टॉप पर है वो हमेशा टॉप पर नहीं रहता। बस ऐसा ही कोका कोला के साथ भी हुआ। 1949 से 1977 तक देश में कोका कोला मार्केट एकदम लीडर की तरह आगे बढ़ रहा था। फिर 1977 में इमरजेंसी के बाद चुनाव हुए और जनता पार्टी की सरकार बनी। तब सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की कमान जॉर्ज फर्नांडिस को सौंपी गई थी और बाद में उन्हें उद्योग मंत्रालय का कारोबार भी दे दिया गया था। बस ये देश में देसी कैंपा कोला ब्रांड की शुरुआत होने वाली थी। दरअसल जॉर्ज फर्नांडिस ने कार्यभार संभालने के साथ ही देश में मौजूद सभी विदेशी कंपनियों को नोटिस जारी करते हुए उनके लिए 1973 में हुए फेरा संशोधन का पालन जरूरी कर दिया। बहुत ही सरकार के इस फरमान पर कई कंपनियां राजी भी हो गई, लेकिन कोका कोला तैयार नहीं हुई। इस संशोधन या फिर कह लो कि इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत ही प्रोडक्ट की सीक्रेट रेसिपी यानी कि पूरी डिटेल शेयर करने के बजाय कंपनी ने भारत से अपना बोरिया बिस्तरा समेटना ही जरूरी समझा। वहीं दूसरी कंपनियां अपने प्रोडक्ट के सारी डिटेल जो रेसिपी थी वो भारत सरकार के साथ शेयर करने के लिए मान गई थी, पर कोका कोला ने बोला नो, हम नहीं करेंगे। और देखते ही देखते भारत का टॉप कोल्ड ड्रिंक ब्रांड भारत से निकल गया। तब यहीं से शुरुआत होती है कैंपा कोला की भारत में कोका कोला की जगह लेने की। दरअसल कोका कोला ने जब भारत को छोड़ा तो भारत में उसका कारोबार संभालने वाले यानी कि उसके डिस्ट्रीब्यूटर प्योर ड्रिंक ग्रुप ने मौके का पूरा फायदा उठाया और अपना कोला ब्रांड कैंपा लॉन्च कर दिया। जब तक लोगों की जुबान से कोका कोला का स्वाद जाता, उसकी जगह पर कैंपा कोला ने अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी थी। कोका कोला ने भारत में जाने के बाद सिर्फ प्योर ड्रिंक ही नहीं बल्कि एक सरकारी ड्रिंक कंपनी जिसको 77 बोला जाता था उसको भी लॉन्च किया गया था। लेकिन ये ब्रांड बहुत अच्छा ना साबित हुआ, इसको लोगों का अच्छा रिस्पांस मिला ही नहीं। वही कैंपा कोला देखते ही देखते लोगों की जुबान पर चढ़ गया और लोगों का फेवरेट बन गया और भारतीय मार्केट में टॉप पर पहुंच गया और 77 ब्रांड आउट हो गया। अब हम बात करते हैं कि कैसे सलमान खान का कनेक्शन है कैंपा कोला से। उनके लाइफ का बहुत ही महत्वपूर्ण और उनके करियर का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा जुड़ा हुआ है इससे। बताते हैं कैसे। इस कैंपा ब्रांड के विज्ञापन भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब रहे थे। उस समय इस ड्रिंक के विज्ञापनों में सलमान खान, आरती
गुप्ता और आयशा दत्त, वेनेसा वाज, सिराज मर्चेंट, ये सभी दिखाई देते थे। इसकी टैगलाइन द ग्रेट इंडियन टेस्ट उस समय की सबसे फेवरेट थी, वो सबके जुबान पर थी। ऐसा भी कहा जाता है कि कैंपा कोला ने सलमान खान को अपना पहला ऐड दिया था, यही उनके करियर का भी टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद तो फिर ऐड मिलते रहे। ये कोला ब्रांड बहुत ही जल्द बच्चों और बड़ों के बीच हिट हो गया था और जन्मदिन, पार्टियां और हर एक खुशी के मौके पर लोग इसको यूज करने लगे थे। तो आखिर इतना फेमस होने के बाद अचानक ही 90 के दशक में ये आउट क्यों हो गया भारत से? तो देख रहे हो इस कहानी में कितने टर्न एंड ट्विस्ट हैं। कैंपा कोला का कारोबार तेजी से आगे बढ़ ही रहा था, लेकिन 1990 के दशक में भारत सरकार द्वारा उदारीकरण के नियम आ गए। ये वही मौका था जिससे विदेशी ब्रांड के बुरे दिन खत्म हो गए थे और जो देसी ब्रांड थे उनके बुरे दिन शुरू हो गए थे। खासी लोकप्रियता के बावजूद भी 90 के दशक में तत्कालीन जो हमारे वित्त मंत्री थे वो मनमोहन सिंह जी थे। उनके द्वारा इंडियन इकोनॉमी को सुधारने के लिए कुछ नए बिल पास किए गए। सरकार के इस फैसले से जो विदेशी ब्रांड थे उनका भारत में प्रवेश करना बहुत ही आसान हो गया, उनकी एंट्री आसान हो गई, भारत में कारोबार करना बहुत आसान हो गया। और देखते ही देखते कोका कोला ने 20 साल बाद एक बार फिर भारत में एंट्री मार दी। कोका कोला, पेप्सी एक बड़े ब्रांड नेटवर्क के साथ भारतीय मार्केट पर छा गए। कैंपा कोला का कारोबार धीरे धीरे कम होता गया। इस देसी सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड ने सन 2000 के दशक में राजधानी दिल्ली में अपने सभी कारोबार को धीरे धीरे बंद करना शुरू कर दिया और सबको लगा कि बस ये इसका अंत है, अब कभी भी हमको ये ब्रांड दोबारा देखने को नहीं मिलेंगे, अब विदेशी ब्रांड ही छाए रहेंगे। आप में से मैक्सिमम लोग जो अभी 30 साल के होंगे या 40 साल के होंगे उन्होंने शायद ये ब्रांड देखा भी नहीं होगा। बीच बीच में मार्केट में हमको कई जगह पर ये ब्रांड देखने को मिलता है जो कि कोका कोला हो गया या बाकी ब्रांड से थोड़े कम रेट में मिलता है, पर फिर भी ये उतना लोकप्रिय नहीं है। पर अब ये भारतीय मार्केट में दोबारा बहुत मजबूत तरीके से एंट्री करने के लिए तैयार है और देखना दिलचस्प होगा कि किस रणनीति के तहत कोका कोला और पेप्सी जैसे ब्रांड को छाड़ कर कैंपा कोला इंडिया का नंबर 1 ब्रांड बन पाता है। ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा क्योंकि अब मुकेश अंबानी का साथ मिल गया है इस ब्रांड को, तो ये बात जाहिर है कि घाटे में तो ये बिल्कुल भी नहीं जाएगा, धीरे धीरे ग्रो ही करेगा। जो भी आपके विचार है मुझे कमेंट करके बताइए। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताइए। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।